हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन अनदर एपिसोड। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वूजी को वो अंकल थैंक्स बोलते हैं कि उसका वो अच्छे खासे प्राइस में बिक गया। फैटी वांग तभी उससे बोलता है कि हाँ ठीक है अंकल, मैंने आपसे ख़रीद लिया है, आपका बहुत बहुत थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। उसको बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो अंदर आता है वूजी के पास। वो बोलता है कि तुमने कहीं मुझे ख़राब चीज़ तो नहीं दिला दी, क्या तुम्हें पता भी है क्या चीज़ है? वो बोलता है कि हाँ, ये शांगलू राजा के टाइम पे शराब पीने का गर्म बर्तन होता था और आज के टाइम में मार्केट में इसकी वैल्यू 30,000 वॉन नहीं 1 मिलियन वॉन है। तो फैटी वांग एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है कि अच्छा, क्या सच में तुम इतना जानते हो इसके बारे में? तभी वो बात कर रहे थे और हैरान हो जाता है फैटी वांग कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने मेरी अच्छी खासी डील कराई। तभी वहाँ से हाई जूनियर और क्रिस्टी चैन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और हाई जूनियर से और क्रिस्टी चैन से मिलने के बाद फैटी वांग उनको हेलो बोलता है। पहले बोलता है कि हम पहले मिल नहीं पाए, तो अभी हम हेलो बोलते हैं। तो वो हेलो बोलते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। वूजी फैटी वांग से बोलता है कि मुझे मिसेस हुओ से मिलना है। तो फैटी वांग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वूजी बोलता है उनकी यहाँ एक एग्जीबिशन है, क्या तुम हमें उसमें ले जाने में मदद कर सकते हो? फैटी वांग बोलता है कि अपने दोस्तों के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो बोलता है कि चलो पहले हम एक पार्टी करते हैं। वहाँ सब उसका थैंक यू बोलते हैं और वूजी को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी एक बहुत ही अच्छी डील हुई थी, जिससे वो उसको थैंक यू बोलता है आने के लिए और उसकी अच्छी डील पक्की कराने के लिए। तो वो वहाँ सब बैठे बातें कर रहे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी होती है और बहुत पक्की सिक्योरिटी के साथ होता है। तभी वो बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं, फैटी वांग का इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्रिस्टी चैन बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो बोलते हैं कि तुम अच्छी लग रही हो और वो बोलते हैं कि फैटी वांग विश्वास के लायक नहीं है। तो अभी इधर से फैटी वांग आ जाता है और वो उनसे बोलता है कि सॉरी सॉरी मैं लेट हो गया। तो वो उससे पूछते हैं कि अब हम अंदर कैसे जाएँ। फैटी वांग बोलता है कि मेरे पास कुछ है जिससे हम अंदर जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब हमें दिखाओ। वो उनसे पहले हेलो बोलता है और वो दिखाता है कि कार्ड्स। वो बोलता है इसके थ्रू हम अंदर जा सकते हैं? वो बोलता है हाँ। जैसे वो अंदर जाने लगते हैं, फैटी वांग चेकिंग करने लगता है अपने आप ही कि लाओ मुझे दो, मैं अच्छे से चेक करता हूँ ऊपर नीचे हर जगह लगाकर, और आगे चलते हैं। हाई जूनियर और फैटी वांग आपस में बहस रहे होते हैं। तभी वूजी उनको बोलता है कि चलो चलो ऊपर चलते हैं, और वो ऊपर जैसे जाते हैं तो उन्हें दिखाया जाता है कि ये तो बाहर विदेशों से यहाँ पे व्यापार करने आते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है शाओगा को, और वो शाओगा फैटी वांग और वूजी को देख लेता है और वो आगे चला जाता है। वो जैसे ऊपर जाके खड़े होते हैं तभी पीछे से एक आदमी आता है जो उन्हें दुकान पर मिला था, जिन्होंने उसको वो ग्रास का बना हुआ बेचा था। तभी वो बोलता है कि क्या मैं तुम दोनों को जानता हूँ, क्या तुम दोनों दोस्त हो? मुझे नहीं बेचना, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। वो बोलता है कि कोई गलतफहमी हो रही है शायद आपको, मैं नहीं जानता। वो वूजी की साइड देखता है और बोलता है कि तुम दोनों ने मेरे साथ मिलकर फ्रॉड किया है। अब फैटी वांग उन अंकल डुओ को समझाने लगता है और बोलता है कि नहीं नहीं, आपकी कोई गलतफहमी, ऐसा नहीं है। तभी वहाँ के सिक्योरिटी वाले बोलते हैं कि यहाँ पे किसी की बहस हो गई है, जल्दी से आ जाओ। तभी क्रिस्टी चैन समझ जाती है और वो बीच में पड़ जाती है, बोलती है अरे अंकल डुओ, ऐसी बात नहीं है। और फैटी वांग वूजी को समझाता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ और जिससे ये तुम इसकी नज़रों में ना आ पाओ और पहचानने से मना कर दो मुझे। और वो जैसे ही बोलते हैं तभी वहाँ सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अपने कार्ड दिखाओ। जैसे कार्ड दिखाते हैं तो किसी का कार्ड चलता नहीं है। वो बोलता है कि तुम कैसे फ्रॉड तरीके से अंदर घुस आए हो, अब तुम्हें पुलिस ही देखेगी। फैटी वांग को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है ये कौन है? ये वो परिवार का एक सदस्य है, ये उसके दादाजी का पोता है। और वो बोलने लगता है कि हाँ, क्या तुम्हें पता है तुम्हें इसके यहाँ कितनी सज़ा मिल सकती है इसको रोकने के लिए? वो उसको समझाने लगता है। तभी पीछे से एक औरत आती है और बोलती है कि हाँ हाँ, इनको अंदर आने दो, ये भी वो परिवार का सदस्य है और इसका हमें पता है। वो बोलता है कि हमें मिस हुओ से मिलना है, प्लीज़ उन्हें बुलाओ और हम उनसे ही बात करेंगे, अब आपसे बात नहीं। और सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि आपस में नहीं लड़ना। और वो अंकल डुओ से बोलते हैं कि हम तो फ्रेंड्स हैं, और अंकल डुओ बोलते हैं कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, ठीक है ना, और हम इससे अब बाद में बात करेंगे। और वो चले जाते हैं। वो आपस में बोलते हैं कि चलो अब हमारा रास्ता तो साफ़ हुआ कम से कम। तभी क्रिस्टी चैन बोलती है कि हम यहाँ खाना खाएं? वो बोलता है कि हाँ चलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। वो जैसे ही जाके बैठते हैं वो अंदर देखते रहते कि ये देखो, यहाँ पे इस परिवार का वो सदस्य बैठा है, उस परिवार का वो सदस्य बैठा है। फैटी वांग सबके बारे में बताता है और उनको एक वेटर आता है और लेके जाता है, उनकी सीट पर बिठा देता है। जैसे ही वहाँ पे बैठते हैं तभी देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी प्रदर्शनी के लिए चीज़ें लगी हुई थी। और वो जैसे ही उनके पास कार्ड आता है, मेन्यू कार्ड, वो देखकर हैरान हो जाते हैं वहाँ के रेट। तभी वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं। तभी वो कार्ड फैटी वांग को दे देती है और फैटी वांग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ अच्छा सा खिलाता हूँ। तभी वो देखता है कि चलो सबके लिए एक कप चाय लेके आ जाओ, और वो ऑर्डर कर देता है। तभी वो देख के बोलते हैं कि अरे तुमने इतनी महंगी चाय क्यों ऑर्डर कर दी? वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी वो सब बात कर रहे होते हैं, तभी इतनी में चाय आ जाती है और वो सब पीने लगते हैं।
वहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है जो बताते हैं कि वो बाहर रहती थी और वो फिर अचानक से यहाँ आ गई और वहाँ पे नीलामी के लिए कुछ बढ़िया चीज़ें लेके आई है और वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। फैटी वांग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ की नीलामी के बारे में दिखाता हूँ और इतने में मिसिज़ हो का एक ऑर्डर आ जाता है कि वो उनसे मिलना चाहती है और वो उसके पास बुलाने लगती है, तो वो उसके साथ जाने लगते हैं। फैटी वांग बोलता है कि वूजी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि तुम मिसिज़ हो से मिल सकते हो और वो उसे बुला रही थी, तो वो ऊपर चले अभी जा ही रहे थे तभी हाई जूनियर बोलता है कि क्या अंकल 3 ने तो हमारी मीटिंग फिक्स नहीं कराई, तो तुम्हें उनसे जाके क्या बोलना चाहिए वूजी। वो बोलता है कि मैं उनसे सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा हमारी देखभाल करने के लिए। और क्रिस्टियन और हाई जूनियर बोलते हैं, वो जैसे अंदर एंट्री करते हैं वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं और वो क्रिस्टियन और हाई जूनियर बोलते हैं कि देखो ये कितने पैसों का है और उनके रेट बताते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं वहाँ सब टेबल पे बैठे होते हैं और उनकी साइड पर ध्यान नहीं देता। वूजी बोलता है कि क्या दादी हो आप कहाँ हैं, कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, इधर उधर देखते रहते हैं। वूजी अपने दोस्तों की साइड देखता है और तभी एक साइड से आवाज़ आती है कि मैं यहाँ हूँ और इधर आओ, और वो जैसे ही वहाँ जाते हैं और तो दिखाया जाता है कि वहाँ सभी खड़े होते हैं। वूजी उनकी साइड देख के बोलता है कि दादी हुओ, उनको नमस्ते बोलता है, तो दादी हुओ गुस्सा आ जाती है कि बोलता है कि तुम्हारी तो स्माइल भी तुम्हारे दादा जैसी है, वो कुत्ता बाहर आ गया है मैंने सुना है, उनकी बहुत बेइज्जती करती है और बोलती है ये तुम्हारे साथ यहाँ क्यों खड़े हैं, उन्हें बाहर भेजो। तो उनके दोस्त उसके वूजी की साइड देखते हैं और बोलते हैं कि हम बाहर जाते हैं। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।